नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। विपक्ष के भारी दबाव के बाद लेटरल एंट्री पर रोक लगी है। जी हां, विज्ञापन पर रोक लगी। यूपीएससी की लेटरल एंट्री विज्ञापन पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद सरकार का फैसला। विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया था। जब से आपको बता दें कि ये विज्ञापन निकला था, शनिवार को विज्ञापन निकला था, उसके बाद से ही विपक्ष लगातार विरोध कर रही थी। राहुल गांधी ने उसके बाद से ही मोर्चा खोल दिया था। तमाम विपक्षी पार्टी से लेकर सवाल उठा रही थी। अब विपक्ष के भारी दबाव के बाद सरकार की तरफ से यह निर्देश दिया गया है, विज्ञापन पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। यहां तक कि विपक्ष के साथ साथ आपको बता दें कि एनडीए में भी इस पर सहमति नहीं थी। चिराग पासवान ने खुलकर ही कहा था कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, सरकार से इस पर बातचीत होगी। और आपको बता दें कि अब सरकार ने यह फैसला वापस लिया है। ये फैसला इस संविधान की जीत है। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोगों के खिलाफ, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ यह साजिश आपकी नाक के नीचे रची गई थी। तो इसमें बिल्कुल क्रेडिट ना लीजिए। आपके घटक दल आपसे नाराज थे। मोदी 3.0 में आपको बार बार ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जहां पर सरकार बैकफुट पर जाएगी, और यही लोकतंत्र की, यही संविधान की जीत है। तो इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव और रमन कुमार जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह जुड़ चुके हैं, एलजेपी प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कुमार गौरव, अब सरकार ने शनिवार को यह विज्ञापन निकाला था, तब अलग दलील दी जा रही थी। विपक्ष की तरफ से लगातार कुमार गौरव प्रेशर बनाया गया। तो क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं अब सरकार बैकफुट पर आई है, अब समीक्षा और आकलन की बात कह रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डीओपीटी मिनिस्टर का लेटर यूपीएससी के चेयरमैन को लिखा गया है, उससे ये साफ है कि सरकार इस मुद्दे पे बैकफुट पे आ गई है। इसमें कहीं कोई दो राय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डीओपीटी मिनिस्टर ने ये पत्र लिखा है यूपीएससी के चेयरमैन को कि जो भर्तियां आपने लेटरल एंट्री की निकाली हैं, प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार उसको रद्द किया जाए। क्योंकि एक लाइन उसमें खास है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान के सामाजिक समानता, न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष लगातार पिछले 17 तारीख को 45 पदों पे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पे ये वैकेंसी निकली थी। मतलब इसके मोटे तौर पर अगर समझना हो तो बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए, इंटरव्यू के आधार पे आईएएस जो पद ग्रहण करते हैं, जो तमाम पद ग्रहण करते हैं, उन पदों पे 45 एक्सपर्ट लोगों को बैठाया जाना था, वो भी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में। जाहिर तौर पर विपक्ष ने इसका विरोध किया। उसके बाद विपक्ष के विरोध से ही बात नहीं बनी। बात तब बनी जब विपक्ष के विरोध में सुर एनडीए के साथियों ने मिलाया। जेडीयू के तरफ से भी केसी त्यागी का भी बयान आया था। उसके अलावा चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे के खिलाफ बोला था और कहा था कि वो सरकार में इस बात को उठाएंगे, और स्वाभाविक तौर पे जेडीयू और एलजेपी ने इस मुद्दे को उठाया होगा। उसके बाद आज जितेंद्र सिंह के तरफ से ये पत्र जारी किया गया, और कहीं ना कहीं विपक्ष और अपने सहयोगियों के दबाव के आगे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है वो झुकी, और डीओपीटी मिनिस्टर ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखकर इसे रद्द कर, इस लेटरल एंट्री का जो विज्ञापन था उसे रद्द करने के लिए कहा। सीधी बात है कि सरकार ने जो 3-4 दिन पहले जो फैसला लिया था उस पर वो टिक नहीं सकी। सहयोगियों और विपक्ष के विरोध के बाद वो पीछे हटी है, और 45 जिन एक्सपर्ट लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाना था, उस विज्ञापन को रद्द करने का निर्देश यूपीएससी को दिया गया है। जाहिर सी बात है, दबाव के आगे सरकार झुकी है और ये फैसला बदला गया है। जी